हैव यू हैड योर लंच, मतलब आपने खाना खाया था। Okay, so do you know what is the difference between past indefinite and present perfect tense? When do we use present perfect tense वे and when do we use past indefinite tense? पास्ट, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, एंड में जो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं, लेकिन इसमें हम नेगेटिव इंटरडिड का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारा जो है पास्ट परफेक्ट में यूज है शायद, ऐसा याद है। हम्म, अगर देखिए आपने खाना खाया है अभी पूछ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके बता सकते हैं। जैसे हैव यू हैड फूड, ये यस हैव यू हैड लंच, हैव यू हैव ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वट एवर यू वांट टू से। अगर आपको ऐसा, अगर कोई यस पास्ट ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम हो या पास्ट का कोई भी टाइम दिया हो, सेकंड हो, ओके, सो डिड का यूज करना यस है। डिड यू हैव लंच बिफोर, बिफोर एक पास्ट का टाइम है, ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके, सो डिड यू हैव लंच बिफोर 2 मिनट्स। अब 2 मिनट्स भी आया तो हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। 2 घंटे हो या 2 मिनट हो या 2 साल की बात हो, ये जो पास्ट का टाइम दिया हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। सो अमित, आपने तो कल हमने उसको सीखा था, एक स्ट्रक्चर था, यस यूज ऑफ यस, लेट, तीनों ओके, में सिखा। पर आई हैव लॉस्ट वन ऑफ देम। यस एक मैंने खो दिया, पता नहीं डिलीट हो गया है, जैसे वो था ना। और रही बात, और जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फॉर एज माई। एज फॉर एज, यूज ऑफ एज फॉर एज। यस यस So let's learn about this. Actually, everyone is here, and maybe they didn't watch this session. Okay, yesterday they were not present. So use of let. Okay, we will try to make sentences like this. Okay, negative, positive, interrogative. Okay, interrogative and with WH यस family word. यूज ऑफ लेट, ओके, जब हम लेट की बात करें, ओके, सो लेट मी टेक हाईलाइटर, ओके, यूज ऑफ लेट, जब हम लेट की बात करें, लेट एक वर्ब है जो कि कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब जैसे ये यस भी पॉजिटिव वर्ब होती है, मेक, गेट, हैव, लेट, परमिट, अलाउ, कीप, स्टॉप, स्टार्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी वर्ब्स होती है जो पॉजिटिव वर्ब होती है। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब में कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट काम करने का कारण बनता है, किसी चीज का कारण देता बनता है, ओके, या अलाउ करता है, आज्ञा देता है। जब हम लेट की बात करें, देखो आगे। हर का काम अलग अलग है, मेक का काम अलग है, गेट और हैव इनका काम अलग अलग है। जैसे तो ये तीनों की तीनों वर्ब्स एक ही, ओके, इनका मीनिंग सेम ही होता है, पर लिटिल डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। तो रही बात परमिट, लेट और अलाउ, ओके, इनका यूज आज हम सीखने वाले हैं। मेक नॉर्मल वर्ब भी है, गेट नॉर्मल वर्ब भी है, गेट के तो बहुत सारे यूजेस है, ओके, हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हैव के भी बहुत सारे यूज है, हैव मैन वर्ब भी होती है, और हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाती है, पोजेशन दिखाने के लिए भी हैव का यूज किया जाता है। और हैव का मतलब खाने पीने से लेकर भी होता है, कोई सहन करना, किसी चीज को सफर करना, फेस करने के लिए भी हैव का यूज करते हैं, ओके। तो आज हम लेट की बात करें। लेट देखिए ये एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब मीन्स जो वर्ब्स की फॉर्म्स देखो, इनकी तीनों की तीनों बराबर है, लेट लेट लेट, ओके, फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म लेट, यस थर्ड फॉर्म भी लेट, फोर्थ लेटिंग एंड लेट्स, फिफ्थ। और जब हमने लेटिंग कल ये भी डिस्कस किया था, लेट्स, ये लेट्स मतलब डिफरेंट होता है, लेट्स लेट्स ये लेट्स V5 है। और इस लेट्स की बात करें, लेट प्लस ओ अपोस्ट्रोफी एस प्लस एस, इसका मतलब होता है लेट अस, ओके, लेट अस स्टार्ट, बोलते हैं ना, लेट अस स्टार्ट यस समथिंग, आओ शुरू करें, लेट अस गो, चले चले, चले ओके। लेट का मतलब होता है गाइस परमिट करना, अलाउ करना, इनमें कोई फर्क नहीं होता, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। किसी चीज को आज्ञा देना, किसी चीज की अलाउ परमिट करना, लेट का ही मतलब होता है, ओके। स्ट्रक्चर देखिए, जब हम लेट के ये साथ बात करते हैं, लेट के साथ बनाते हैं सेंटेंसेस को, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ओ सब्जेक्ट सी पी। लेट प्लस हाँ, OCP is objective case of pronoun. I hope you know about objective case of pronoun. My, okay, I is subjective case, me objective case, she subjective case, her objective case, okay, he subjective case, him objective case, okay, we subjective case,
अस ऑब्जेक्टिव केस, दे सब्जेक्टिव केस, देम Yes. ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हम लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ओके, तो वी उसके बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। एक्चुअली ये वेयर इन्फिनिटिव है। अमित आप जानते हैं, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसको हम वेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये V1 की तरह दिखता है पर ये ओके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पर ये वेयर इन्फिनिटिव है। अब क्वेश्चन राइजेस ओवर हियर, व्हाट इज अ वेयर इन्फिनिटिव? वेयर इन्फिनिटिव जैसे टू इन्फिनिटिव सुना है ना, टू गो, टू मेक, टू हैव, टू रीड, टू सिंग, टू स्मोक, टू एक्स है ना, टू डू एक्सरसाइज, टू डू समथिंग मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये टू इन्फिनिटिव होता है। इसको जब हम टू रिमूव करते हैं इससे तो बेयर इन्फिनिटिव बनता है। बेयर मीन्स नंगा। ओके, किसी चीज से कुछ हटाना। ओके, Yes. हाँ, ये पहला सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस OCP ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन प्लस V1। ओके, यू कैन से वेयर इन्फिनिटिव एंड अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज, कुछ भी हो सकता है, लंबा जितना अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जितना जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हैं। परमिट अलाउ, जब हम परमिट अलाउ की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट प्लस परमिट अलाउ, इनमें से कोई भी यूज कर सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, उसके बाद इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। ओके, जैसे लेट मी टेल यू, लेट मी गो, ओके, अलाउ मी टू गो, ये ओके सेम मीनिंग है, दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने दो। ओके, परमिट टू मी टू गो, ये भी सेम मीनिंग रखते हैं। तीनों के तीनों सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, जब हम लेट का यूज करते हैं उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, और अलाउ के साथ टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इस सेंटेंस को जैसे मैंने कल पूछा था क्वेश्चन, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, क्या बता सकते हैं? You. एग्जैक्टली, दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Gaia. इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम विश मांगते हैं या ऑर्डर कमांड या कुछ भी देते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। बोलते हैं ना जब दरवाजा बंद करो, तो सेम होता है दरवाजा बंद करो, यहाँ ऑर्डर है। ओके, एडवाइस, सजेशन और प्रे भी करते हैं। Yes. सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस की नेक्स्ट की बात करें, लेट मी स्टडी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परमिट हिम टू स्टडी या अलाउ हिम टू स्टडी। ओके, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, Yes. इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, परमिट Permit हर टू सिंग ए सॉन्ग या अलाउ हर टू singer. सिंग ए सॉन्ग। ओके, तो इतना सा फर्क है। लेट के साथ हम वेयर इन्फिनिटिव और अलाउ के साथ टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम मीनिंग्स देते हैं सभी के सभी सेंटेंसेस। और तो देखिए, हम पहले सिंपल टेंसेस की बात करें, ओके, इंडेफिनिट टेंसेस की बात करें, ओके, सभी के जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट लेट या लेट्स। ओके, एज यू नो लेट इज यूज्ड ओके विद प्लूरल सब्जेक्ट, Yes. okay, plus I, first person singular number as well. Okay, so let's is used with third person singular numbers, he, she, it and any singular name. Okay, OCP means, what does it mean? Objective case of pronoun. Okay, or Adjective. me, okay, yeah, after that V1 and other words. Okay, past की बात करें तो she let, okay, subject plus let plus OCP objective case of OCP. pronoun and V1 plus other word। जब हम future की बात V1. करें subject के साथ will shall and Shall. let का यूज करेंगे, उसके बाद pronoun, उसके बाद हमेशा V1 का यूज करेंगे। गाइज पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप टेंस में वर्ब को बदलना चाहते हैं, अगर टेंस ओके बदलना चाहते हो तो इस लेट की सहायता से बदलेंगे। ओके, जो भी टेंस होता है ना, हर टेंस डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं वर्ब का। Yes. तो हम क्या करेंगे, जो Yes. भी चेंजिंग करना है हमें लेट पर करना है, यहाँ नहीं होगा चेंज। ओके, जो ये V1 ही रहेगा सारे में हमेशा। जो भी करना है, हैज लेट करना है या हैव लेट करना है या फिर इज एम आर लेटिंग करना या शैल बी लेट करना, शैल लेट करना, वो हम यहाँ करेंगे, लेट के साथ ही करेंगे। ओके, नाउ मेरा भाई मुझे खेलने देता है, माई ब्रदर लेट्स मी प्ले। मेरे भाई ने मुझे खेलने दिया।
एक एक करके पूछो सर। अच्छा, कौन, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू वॉच योर स्क्रीन। ओके, एक्चुअली मैंने वो पूरी स्क्रीन ऑन की है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। और कौन बोलेगा यस पहले प्लीज बताइएगा। ओके, टुडे निखिल, इट्स योर टर्न। मेरे भाई ने मुझे खेलने दिया, यूज दिस स्ट्रक्चर। निखिल। निखिल, आर यू देयर? ओके, मनी सर। Hello. Hello, yeah, please. Try to, maybe you were, Yeah. okay. So yesterday, you also took this session, am I right? Yes. 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 So then you did, you are the master of this concept. So we practiced No, I'm not yesterday. the master. So I'll try to answer this past, right? So my brother me Use my let. brother was let me play. We don't use, अगर आप my brother was let बोलते हैं तो मैं मतलब मेरे भाई, no, was let, was हुई थी, इस पैसिव वॉइस टेंस, मेरे भाई को खेलने देने, ये तो अजीब सा बनेगा ना। वॉज सर, वॉज तो पास्ट कंटिन्यू में नहीं लगेगा, सिंपल पास्ट। वो तो कंटिन्यू में लगेगा ना। जब आप माय ब्रदर यस वॉज लेट V3 का यूज करें तो पैसिव वॉइस बनेगा, पर ये कोई सेंस नहीं देगा। माय ब्रदर लेट मी प्ले, माई लेट मी प्ले। लेट ही, क्योंकि लेट ये V2 है, ये सेकंड फॉर्म है लेट की, देखने को तो बराबर ही है, यस, पर लेट 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 लेटिंग। हाँ, ये लेट। तो माय ब्रदर लेट मी प्ले। अगर देखिए, लेट मी प्ले। मैंने आपको खेलने दिया, कैसे बनाएंगे? मैं आपको खेलने देता हूँ, मैं मैं आपको खेलने देता हूँ। आई देखिए, आई के साथ क्या लगता है? I लेट। will let me play. लेट मी प्ले। आई विल लेट यू प्ले, तो मैं आपको खेलने दूंगा, या यस ये तो फ्यूचर की बात है। देखिए, एक सेंटेंस रखता हूं मैं आप लोगों के सामने, आई लेट यू प्ले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन हिंदी? आई लेट यू प्ले। तुम्हारे को मैं खेलने देता हूँ. अगर इसको पास्ट में बनाना हो तो मैं तुम्हारे को खेलने दिया हूँ. देखिए यहां पर कंफ्यूजन होता है, दोनों के लिए सेम है। लिखेंगे आप आई लेट यू प्ले, मैं आपको खेलने देता हूं, आई लेट यू प्ले, मैंने आपको खेलने दिया। फर्क कितना है, पहले सेंटेंस में हमने लेट को एज फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, सेकंड सेंटेंस में वी हैव यूज लेट वर्ब एज V2। ओके, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, हम कैसे पहचाने कौन सा पास्ट है और कौन सा प्रेजेंट का है? तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अगर कोई पिछला क्लॉज पास्ट का है, अगर पास्ट की बात करें तो हम पास्ट टेंस को समझेंगे, अदरवाइज इसको प्रेजेंट में रहने देंगे। इज दैट क्लियर? यस मेरा भाई मुझे खेलने देगा। माई ब्रदर माई ब्रदर विल Let लेट प्ले। लेट मी प्ले। ओके, मेरा भाई मुझे खेलने नहीं देता। नहीं brother will not मनी नो, विल वी कांट यूज विल, देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। my brother let not me play. डज My ठीक है। Let's brother not me play. doesn't. Present. No, Let's my Does- brother doesn't let me play. As you know, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो डू और डज का यूज करते हैं। तो सेम यहाँ पर होगा, ये लेट को रहने दो, सब कुछ रहने दो, पर डू और डज का यूज करो नेगेटिव में। माई ब्रदर डजंट लेट मी प्ले। ओके, जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाए, मेरा भाई मुझे क्यों नहीं खेलने देता, क्यों के लिए क्या करेंगे? वाई डज माई ब्रदर लेट मी प्ले। ओके, डज नॉट, मेरा भाई मुझे क्यों खेलने देता है, वाई डज माई ब्रदर लेट मी प्ले। ओके, जब हम नेगेटिव इसकी पास्ट की करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात, मेरे भाई ने मुझे खेलने नहीं दिया,
माई ब्रदर डिड नॉट लेट मी प्ले। हमने यहाँ पर लेट से पहले डिड का यूज किया। जैसे आप जानते हैं पास्ट में डिड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे भाई ने मुझे क्यों खेलने नहीं दिया। शुभांशु, शुभांशु आर यू देयर? मेरे भाई ने मुझे कब खेलने नहीं दिया। When did my brother not let me? कब खेलने, व्हेन डिड माई ब्रदर नॉट लेट मी प्ले, या यू कैन से व्हेन डिडंट माई ब्रदर लेट मी प्ले। जब आप डिडंट का यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में करेंगे, डिड और नॉट को आप कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म के साथ लिखेंगे तो आप सब्जेक्ट से पहले कर सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं लिख सकते। उन्होंने व्हेन डिड नॉट माई ब्रदर लेट मी प्ले, ओके, इट वुड बी एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ये इनकरेक्ट होगा। अगर आपको नॉट यूज करना है साथ में तो डिड के साथ नॉट डिडंट कीजिए, अलग अलग से करना तो सब्जेक्ट के बाद रखिए। गॉट इट? Yes. Yes. अब कौन, कृष्णा? लेफ्ट। ओके, कौन कौन है, कितने बचे हुए? 5 ही बचे हैं। नेक्स्ट, निखिल, ओके, विशाल, सुधांशु एंड मनी भाई। okay, okay, let's move on to the next Yes. slide. Next structure है continuous tense। continuous tense तीनों टेंसेज है, Is enough. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट, फ्यूचर। ओके, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। कंटिन्यूस टेंस में गाइस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वी फैमिली वर्ब्स होती है ये। ओके, कंटिन्यूस टेंस में इज एम Yes. आर और लेटिंग, जो Yes. भी चेंज करेंगे हम यहाँ लेटिंग में करेंगे। और ओसीपी, अदर, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और वी वन ये वैसा का वैसा रहेगा, अदर वर्ड। पास्ट में वॉज वर्ड लगेगा और लेटिंग कंटिन्यूस में। ओके, फ्यूचर की कंटिन्यू विल बी होता है। ओके, विल बी और शैल बी, और लेटिंग तो रहता ही है। ओके, आगे सेम स्ट्रक्चर है। अब बारी है मनी सर, मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा है। हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? My brother is letting me to play. Letting me play. लेटिंग मी प्ले, या टू प्ले हम तब करेंगे माई ब्रदर इज परमिटिंग मी टू प्ले, माई ब्रदर इज अलाउिंग मी Yeah, टू yeah. प्ले। Actually, गॉट इट? अगर आपको इसकी जगह yeah. अलाउ My करना brother is यूज, letting me play. लेटिंग मी, मेरे, ओके, मेरा भाई मुझे क्यों खेलने नहीं दे रहा है। Why not my brother? Sorry. रिपीट इट। Repeat the sentence. मेरा भाई मुझे क्यों खेलने नहीं दे रहा है। मेरा भाई मुझे क्यों क्यों खेलने दे रहा है? नहीं दे रहा Why isn't my brother है? letting me play? एग्जैक्टली राइट। मेरा भाई मुझे कब खेलने दे रहा है। When my brother letting me play? Why is my brother letting me play? Oh sorry, when is my brother letting me play? हाँ, मेरा भाई मुझे क्यों खेलने दे रहा है। मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा है. Could you please repeat the question? Because मेरा I भाई didn't मुझे, understand Hindi. ओके, यस यस आई नो। मेरा भाई मुझे क्यों खेलने दे रहा है। Why is my brother letting me? एग्जैक्टली, क्या मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा है। Is my brother letting me play? क्या मेरा भाई मुझे खेलने नहीं दे रहा है। Isn't my brother letting me play? यस एग्जैक्टली, यू आर राइट, वेल डन। एंड नाउ सुधांशु, मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा था। My brother was letting me play. क्या मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा था। Was my brother letting me play? मेरा भाई कब मुझे खेलने दे रहा था। When was my brother letting me play? When was my brother letting me play? मेरा भाई मुझे क्यों खेलने नहीं दे रहा था। When wasn't my brother letting me play?
मेरा भाई मुझे किसके साथ खेलने नहीं दे रहा था? मेरा मुझे किसके साथ खेलने नहीं दे रहा था? किसके साथ नहीं खेलने दे रहा था? Whom with was my brother not letting me play? ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, अच्छा, दोबारा बोलिए। सेंटेंस क्या था सर? मेरा भाई मुझे किसके साथ नहीं खेलने दे रहा है? मेरा भाई मुझे किसके साथ खेलने नहीं दे रहा है? था। With विद whom होम। my brother हम्म was not letting me play. with whom my brother was not letting me play. Yeah, you, Wasn't Lord. yeah, wasn't, yes, both the structures are same. With whom wasn't my brother letting me play? Yeah, you can say with whom was my brother not letting me play. Okay, Nikhil, are you there? ये चला गया है पता नहीं। निखिल गया। Okay, now it's your turn. विशाल भी हाँ, चला गया। विशाल भी चला गया। अमित, it's your turn. Yes. मेरा भाई मुझे खेलने दे रहा होगा। Use this structure. मेरा खेलने दे रहा होगा। My brother is letting me play. We can't use is in the future indefinite tense. Yes, yes. दे रहा होगा। Hmm. होगा। ये फ्यूचर My brother will be Hmm. letting me play. Exactly. Now maybe आप समझ गए हैं. Is there any doubt?